हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ अंकित पर। आज मैं आपके लिए 50 वर्ड के ऐसे लिस्ट लाया हूं जिन्हें सीखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें, इन वर्ड को सीखे बिना ना तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं ना तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं, क्योंकि यह वर्ड बार बार हर जगह यूज किए जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला डेली यूज वर्ड मीनिंग दिया हुआ क्लच। क्लच का क्या अर्थ होता है? क्लच का अर्थ होता है पकड़ना। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लच कहते हैं। क्लच करना नहीं बोलते, उसको पकड़ना कहते हैं। कोच, कोच यानी होता है प्रशिक्षण देना। कॉइल, कॉइल यानी लपेटना, उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉइल। कोलैप्स, कोलैप्स यानी क्या होता है? दहना। कलर, कलर यानी क्या होता है? रंगना, उसको इंग्लिश में कलर कहते हैं। कॉम, कॉम यानी कंघी करना। कमेंट, कमेंट यानी टिप्पणी करना। क्या क्या होता है? टिप्पणी करना। कमीशन, कमीशन का क्या अर्थ होता है? नियुक्त करना। क्या होता है? नियुक्त करना। कमिट, कॉमिट, कॉमिट का अर्थ क्या होता है? वादा करना। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का अर्थ होता है संपर्क करना। कॉम्पीट, कॉम्पीट का अर्थ होता है मुकाबला करना। कंप्लेन, कंप्लेन का अर्थ क्या होता है? शिकायत करना। नहीं बोलते कंप्लेन कर दिया, यानी शिकायत कर दिया हूँ, उसको इंग्लिश में कहते कंप्लेन। कंसीव, कंसीव का अर्थ क्या होता है? गर्भधारण करना। कॉन्सन्ट्रेट, कॉन्सन्ट्रेट का अर्थ होता है ध्यान देना, नहीं तो ध्यान लगाना, उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सन्ट्रेट। नेक्स्ट में दिया हुआ कंसर्न। कंसर्न का अर्थ होता है चिंतित, चिंतित होना। क्या होता है? चिंतित होना। नेक्स्ट में दिया हुआ कंग्रेचुलेट। कंग्रेचुलेट का अर्थ होता है क्या? बधाई देना, उसको इंग्लिश में कंग्रेचुलेट कहते हैं। कनेक्ट, कनेक्ट यानी क्या होता है? जोड़ना। कनक्यूर, कनक्यूर का अर्थ क्या होता है? जीतना, उसको इंग्लिश में कनक्यूर कहते हैं। कॉन्सिरेट, कॉन्सिरेट का क्या अर्थ होता है? ज्ञान देना। कंसेंट, कंसेंट का अर्थ होता है सहमति देना। क्या होता है? सहमति देना, उसको इंग्लिश में कंसेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग दिया हुआ है बोध। बोध का अर्थ होता है चढ़ाना, नहीं तो सवार होना। क्या होता है? बोध का अर्थ चढ़ाना, नहीं तो सवार होना, उसको इंग्लिश में बोध कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग दिया हुआ है बोस्ट। बोस्ट यानी ढींगे, डींगे मारना। डींगे हाँकना। क्या होता है? बोस्ट का अर्थ डींगे हाँकना। बॉयल, बॉयल यानी उबालना। नहीं बोलते कि बॉयल कर रहा हूँ, बॉयल तो ये आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो जान लीजिए। यह जो है डेली यूज होते हैं। बॉयल यानी उबालना। बूस्ट यानी तेज करना। बूस्ट यानी बहुत तेज करना, तेज करना भी कह सकते हैं, उसको इंग्लिश में बूस्ट कहते हैं। बोर, बोर यानी उबा देना। बाउंस यानी उछालना। नहीं बोलते यह बाउंस करना यानी उछलना, यानी उछाल रहे हैं आप उसको। ब्रेस, ब्रेस का अर्थ होता है संभालना। ब्रेक, ब्रेक यानी रोकना। ब्रांच, ब्रांच यानी विभाजित होना। ब्रीद, ब्रीद यानी पालन पोषण करना। क्या होता है? ब्रीद का अर्थ पालन पोषण करना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग दिया हुआ ब्रीफ। ब्रीफ का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। क्या होता है? संक्षिप्त करना। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का अर्थ होता है प्रसारित करना। क्या होता है? प्रसारित करना, प्रसारित करना। ब्रोदेन, ब्रोदेन का अर्थ होता है विस्तृत करना। ब्रोबित का अर्थ होता है धमाका, उसको इंग्लिश में ब्रोबित कहते हैं। बुरा, ब्रूज, ब्रूज का अर्थ होता है चोट लगना। ब्रश, ब्रश यानी होता है ब्रश करना, उसको इंग्लिश में ब्रश ही कहते हैं, हिंदी में ब्रश करना। बिल्ड यानी निर्माण करना, नहीं तो बनाना, यहाँ पर बनाना भी लिख देता हूँ। बिल्ड यानी बनाना, नहीं तो निर्माण करना। बर्स्ट, बर्स्ट का अर्थ होता है फटना। ब्यूरी, ब्यूरी का अर्थ होता है क्या? दफनाना। क्या होता है? दफनाना। इकुलेट, इकुलेट यानी हिसाब लगाना, उसको इकुलेट कहते हैं। यहाँ पर इकुलेट नहीं होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कैलकुलेट होगा। CALCULATE, कैलकुलेट यानी हिसाब लगाना।
नेक्स्ट डेली यूजुअल मीनिंग दिया हुआ कंजर्व। कंजर्व का क्या अर्थ होता है? कंजर्व का अर्थ होता है सुरक्षित करना। क्या होता है? सुरक्षित करना। कंसाइडर। कंसाइडर का क्या अर्थ होता है? विचार करना। कंसोल। कंसोल का क्या अर्थ होता है? कंसोल। कंसोल यानी दिलासा देना। कंसोर्ट। कंसोर्ट यानी बातचीत करना। कॉन्ट्रैक्ट यानी ध्येय। क्या क्या लिखा हुआ है? ठेका लेना। क्या? कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका लेना, उसको इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है खंडन करना। क्या? खंडन करना। कॉन्ट्रास्ट यानी अंतर बताना। कॉन्ट्रीब्यूट। कॉन्ट्रीब्यूट का क्या अर्थ होता है? योगदान करना, उसको इंग्लिश में कॉन्ट्रीब्यूट कहते हैं। कॉन्ट्राइव। कॉन्ट्राइव का अर्थ होता है उपाय निकालना। कंट्रोल। कंट्रोल यानी नियंत्रित करना, नियंत्रण करना। कंजर्व यानी क्या होता है? बातचीत करना। इसका एक और मतलब होता है, जो हम लोग इसके पहले जाने थे, कंजर्व यानी सुरक्षित करना। अब यहाँ पर जानेगा कंजर्व मतलब बातचीत करना। दोनों हो सकता है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट में दिया हुआ कन्वर्ट। कन्वर्ट यानी रूपांतरित करना। कन्वे। कन्वे यानी पहुंचाना। कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट यानी अपराधी घोषित करना। कॉन्विंस। कॉन्विंस यानी मनाना। कूल। कूल यानी ठंडा करना, यह तो जानते ही होंगे। कोप यानी सामना करना। क्या होता है? कोप का अर्थ सामना करना। कोरिस्पॉन्ड। कोरिस्पॉन्ड यानी अनुरूप होना, उसको इंग्लिश में कोरिस्पॉन्ड कहते हैं। कोरुप्ट। कोरुप्ट यानी भ्रष्ट करना। कोस्ट। कोस्ट यानी क्या होता है? दाम लगाना। क्या होता है? कोस्ट का अर्थ दाम लगाना। नेक्स्ट डेली यूजुअल मीनिंग दिया हुआ कफ। कफ यानी कफ का अर्थ होता है खांसना। इसी प्रकार नेक्स्ट में दिया हुआ काउंसिल। काउंसिल। काउंसिल लिखा हुआ। काउंसिल का अर्थ होता है सलाह देना। कवर। कवर यानी ढकना। कवर का क्या अर्थ होता है? ढकना। क्रैक। क्रैक यानी टूटना नहीं बोलते, यह क्रैक हो गया यानी टूटने वाला, यानी टूट गया, समझ लिया। क्रैकल। क्रैकर यानी चिड़चिड़ाना। क्या होता है? चिड़चिड़ाना। क्रैश। क्रैश यानी टकराना नहीं बोलते, गाड़ी क्रैश हो गया यानी टकरा गया, उसको क्रैश कहते हैं। क्रेव। क्रेव का क्या अर्थ होता है? क्रेव का अर्थ होता है अभिलाष करना, नहीं तो लालसा। क्राउल। क्राउल का अर्थ होता है घसीटना। क्रिएट। क्रिएट यानी तैयार करना। क्रश यानी कुचलना। नेक्स्ट वन मीनिंग दिया हुआ कल्टीवेट। कल्टीवेट यानी क्या होता है? तैयार करना। क्योर। क्योर। क्यूर मतलब होता है उपचार करना। कुर्ल। कुर्ल का अर्थ होता है लपेटना। कवर। कर्व। कर्व यानी मोड़ना नहीं बोलती, कर्व, इसको मोड़ना कहते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ कट यानी काटना। साइकिल यानी साइकिल चलाना। डैमेज यानी नुकसान पहुंचाना नहीं बोलते, डैमेज हो गया यानी नुकसान पहुंच गया। देयर। देयर यानी हिम्मत करना। डेजल। डेजल यानी क्या होता है? चकित करना, उसको इंग्लिश में डेजल कहते हैं। दिल यानी क्या होता है? सौदा करना। दिल यानी सौदा करना। नेक्स्ट वन मीनिंग दिया हुआ डिसिलिरेट। डिसिलिरेट का क्या अर्थ होता है? डिसिलिरेट का अर्थ होता है धीमा करना। क्या होता है? धीमा करना। डिसाइड यानी क्या होता है? निर्णय करना नहीं बोलते, मैं डिसाइड ले लिया यानी मैं यह निर्णय ले लिया हूँ, उसको डिसाइड कहते हैं। डिक्लेयर। डिक्लेयर यानी क्या होता है? घोषणा करना। डेकोरेट यानी क्या होता है? सजाना। डिक्री यानी घटाना नहीं तो कम करना, कोई भी कह सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। डेडिकेट। डेडिकेट यानी समर्पित होना। क्या होता है? समर्पित होना। डिफ्लेट। डिफ्लेट यानी हवा निकालना। क्या होता है? हवा निकालना। डिफ्रोस्ट। डिफ्रोस्ट यानी क्या होता है? पिघलना। डिले यानी देरी करना। डिले का अर्थ होता है देरी करना। डिलाइट। डिलाइट यानी आनंदित करना। नेक्स्ट में दिया हुआ डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का क्या अर्थ होता है? प्रदर्शित करना। क्या? प्रदर्शित करना, उसको क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शित करना। डिपेंड यानी क्या होता है? निर्भर होना नहीं बोलते, मैं इस पर डिपेंडेंट हूँ यानी इस पर निर्भर हूँ, उसको डिपेंडेंट कहते हैं। डिपॉजिट यानी होता है जमा करना। डिप्राइव। डिप्राइव यानी वंचित करना। डिस्क्राइब यानी वर्णन करना। डिजायर यानी क्या होता है? चाहना। इसका एक और अर्थ होता है
इसका एक और इंग्लिश वर्ड मीनिंग होता है वांट, मतलब भी चाहना होता है, डिजायर मतलब भी चाहना होता है। ये दोनों आप लोग अपने दिमाग में अच्छे तरीके से घुसा लीजिएगा। वांट मतलब भी क्या होता है, चाहना होता है। डिजायर मतलब भी चाहना होता है। डिजर्व यानी क्या होता है, योग होना। क्या होता है, योग होना। डिजाइन यानी डिजाइन बनाना। डिस्ट्रॉय यानी तबाह करना, नहीं तो बर्बाद करना, कोई भी कर सकते हैं। डिटीच यानी अलग करना, उसको इंग्लिश में डिटीच कहते हैं। तो यहाँ